नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट में कोई भी ऐसी अपील दायर की जाती है जिसका संबंध कहीं ना कहीं अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के दाखिलों से होता है तो उसकी जानकारी मैं आपके लिए हमेशा लेकर आती हूँ। और आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ही एक अपील की जानकारी जो कि दायर की गई दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें कहीं ना कहीं उन बच्चों के दाखिलों के बारे में बात की गई जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आते हैं और कैसे ये जो दाखिला प्रक्रिया है उसमें किस प्रकार से दिल्ली का शिक्षा विभाग स्कूलों से पूरी तरह से नियमों का पालन नहीं करवा पा रहा है, इसके बारे में भी कहा गया। और यह भी कहा गया कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहीं ना कहीं ये निर्देश दिए जाएं कि वह एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिसके तहत उन ऑफिसर्स के खिलाफ केस दायर किए जाएं जो अपने जो उनका कार्य क्षेत्र है उसमें वह ढंग से काम नहीं कर पा रहे या फिर कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ आरटी एक्ट के को रोक नहीं पा रहे। तो इस संबंध में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जानकारी इंडियन एक्सप्रेस में छपी है और इसमें यह बताया गया है कि एक प्ली यानी कि एक याचिका दायर की गई जिसमें दिल्ली के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के दाखिलों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें की गई थी। उस पर जवाब देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमारा तो सिस्टम बहुत ही पारदर्शी है, यूनिफॉर्म है, यानी सभी के लिए एक है और हैसल फ्री एडमिशन है। बहुत आसानी से बच्चों का एडमिशन हो जाता है जिनका नाम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आता है प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज स्कूलों में। जो दिल्ली सरकार का पक्ष है वह जो स्टैंडिंग काउंसिल है संतोष कुमार त्रिपाठी जी, उन्होंने रखा और उन्होंने बेंच को इन्फॉर्म करा जो चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी हैं और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद जी हैं कि एक पोर्टल डेवलप किया गया है जिसमें बताया जाता है कि कितने बच्चों का दाखिला हो सकता है, कितनी सीटें खाली हैं, ताकि अभिभावक ऑनलाइन अप्लाई कर सके और एडमिशन कोटा के तहत बच्चों को दाखिला मिल सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को एक ऑर्डर को डिस्पोज ऑफ कर दिया था जो प्री फाइल की गई थी। और लेकिन साथ ही दिल्ली सरकार को ये इंश्योर भी किया, मतलब ये दिल्ली सरकार को डायरेक्ट भी किया कि वह इंश्योर करें कि वह सारे नियमों का बहुत ही सख्ती से पालन करवाएं। और कहीं ना कहीं इस प्ली में, उस याचिका में ये कहा गया कि दिल्ली में 50,000 बच्चे दाखिले का इंतज़ार कर रहे थे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आते हैं। राइट टू एजुकेशन कैटेगरी 2009 के तहत जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आता है, यह कहा गया कि जो 25% कम से कम जिन सीटों पर दाखिला होना है, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार सारे जो नियम होते हैं जो दाखिले संबंधित होते हैं वह पालन नहीं करवा पा रही है। और दिल्ली सरकार ने इस पर कहा कि वह सारे जो नियम हैं उन्हें पालन करवाएगी और बच्चों को दाखिले में कोई परेशानी नहीं आएगी, वह इंश्योर करती है। और कहीं ना कहीं वो जो याचिका थी उसमें यह भी याचिकाकर्ता ने कहा कि भाई डायरेक्शन दिए जाए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को, यानी कि उन्हें निर्देश दिए जाए कि वो उन स्कूलों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत करें, उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने स्टूडेंट्स को दाखिला नहीं दिया। आप सभी को पता है थोड़ा टाइम कुछ समय पहले जब दाखिला प्रक्रिया चल रही थी तो कई स्कूलों को एग्जेम्पशन मिल गया था कि भाई डब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी कैटेगरी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों को दाखिला ना दे, क्योंकि कोरोना के समय उन स्कूलों में उतने दाखिले जनरल कैटेगरी के नहीं हुए थे। लेकिन कई स्कूल ऐसे थे जिन्होंने बिना एग्जेम्पशन लिए ही बच्चों को दाखिला नहीं दिया, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमने एग्जेम्पशन ले लिया है, या फिर कोई भी वजह अभिभावकों को देकर बच्चों को दाखिले नहीं दिए। तो उस याचिका में कहा गया कि पहले बात तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यह भी कहा गया कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को निर्देश दिए जाए। याचिका में कहा गया कि वे एक ऐसा मैकेनिज्म फ्रेम करें जिसमें जो ग्रीवियंस केस आते हैं, जिसमें वायलेशन ऑफ आरटी एक्ट की बात की जाती है, उसमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और सीनियर ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की शुरुआत की जा सके। और डायरेक्शन भी इसमें मांगी गई, कहा गया कि डायरेक्शन दी जाए डीसीपीसीआर को और एनसीपीसीआर को कि वे मॉनिटर करें बच्चों के एडमिशन जो कि वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज ग्रुप के हैं। और यह भी कहा गया कि जो मॉनिटरिंग ऑफ द एडमिशन प्रोसेस होगा वह ज़रूरी है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं बच्चों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और डिसएडवांटेज ग्रुप्स के हैं। तो कहीं ना कहीं है दबाव दिल्ली के शिक्षा विभाग पर कि वह जो दाखिला प्रक्रिया है वह सही और सुचारू तरीके से करवाए, उन स्कूलों पर कार्रवाई करे जो बच्चों का नाम आने पर भी उन्हें दाखिला नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं दाखिला प्रक्रिया इस प्रकार से हो जो पारदर्शी भी हो, सभी के लिए एक समान हो और हैसल फ्री हो, यानी कि
अभिभावकों को ना मानने के बाद भी यहाँ वहाँ भागना ना पड़े और स्कूलों के आगे हाथ पैर ना जोड़ने पड़े, तब भी जब उनके पास कागजात भी हैं और बच्चे का नाम लिस्ट में भी आया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ आप सभी को समझ आई होगी। और आप सभी को कहना चाहूँगी कि जब भी मुझे लगा कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी दाखिले संबंधित है वह मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।